Hello students of class 8. Once again welcome to the online classes. So in the previous video we have done our exercise number 3.2. Now we are going to start next topic, that is kinds of quadrilaterals. Quadrilaterals क्या है हमने वो पढ़ लिया, जिसकी चार साइड होती है quadrilaterals है. It's one type of polygon with four sides. Polygon with four sides, right? पॉलीगॉन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो ये हमारा वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन है. अब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, अगर पहले से स्टार्ट करता हूं, सो फर्स्ट इज द ट्रेपेजियम. दिस इज वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, यानी सीधी बात है कि हमारे पास कितनी साइड्स होगी? चार साइड्स होगी. ट्रेपेजियम में क्या होता है? चार साइड्स तो होती है बट एक पैर पैरेलल होती है, यानी दो जो लाइन सेगमेंट होगी वो हमारी कैसी होगी? पैरेलल होगी. सो अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं तो ट्रेपेजियम में हमारे डिफरेंट फिगर्स बन सकते हैं, राइट. सो अगर ये ये मेरा ट्रेपेजियम हो गया, राइट. देन दूसरे ट्रेपेजियम की बात करें तो ये भी मेरा एक ट्रेपेजियम बन गया. एक पैर पैरेलल है, यहाँ पे एक पैर पैरेलल है, ठीक है. देन ऐसे बहुत सारे हो गए. ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम. आपको और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए टेक्स्ट बुक में आप रिफर कर सकते हो. वैसे ही अगर मैं नॉर्मल शेप्स लेता हूं, स्क्वायर लेता हूं, तो स्क्वायर हमारा ट्रेपेजियम होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है. सो नॉट ट्रेपेजियम. यानी ट्रेपेजियम क्या होगा? जिसकी एक ही पैर पैरेलल होगी उससे हम बोलेंगे ट्रेपेजियम. सो हम यहां पे क्या लिखेंगे? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल which has a pair of parallel lines, यानी जिसकी एक पैर पैरेलल लाइंस है, ठीक है. पता चला इतना? सो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम, जिसका एक पैर हमारा पैरेलल होगा, ठीक है. वैसे ही अब सेकेंड टाइप की बात करो. सेकेंड टाइप इज नथिंग बट द काइट. सेकेंड इज द काइट. अब काइट सबको पता है कैसी होगी. एक काइट आपकी ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है. ये सब हमारी काइट्स है, ठीक है. अगर मैं सिंपली ले रहा हूं, तो ये हमारी काइट होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये सब साइड हमारी इक्वल है. यहाँ पे ये दो साइड इक्वल है और ये दो साइड इक्वल है. सो काइट क्या होगा हमारे? काइट में पहले तो चार साइड्स होगी. सो काइट हैज फोर साइड्स सिंस इट इज क्वाड्रिलेटरल, राइट. और जैसा कि मैंने बताया, ये मैंने बोला कि एक काइट है हमारी. सो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, यानी ये सब साइड हमारी कैसी होगी? एडजेसेंट साइड हो गई. यानी काइट हैज बोथ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. और मैं बोल सकता हूं कि दो कॉन्सिक्यूटिव पैर ले रहा हूं वो इक्वल लेंथ की, ठीक है. सो काइट हैज टू कॉन्सिक्यूटिव पैर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. यानी जो आजू बाजू की साइड होगी, ये वाली और ये वाली, वो हमारी कैसी होगी? इक्वल होगी काइट में, ठीक है. आप जो हम उत्तरायण में जो काइट लेते हैं उसमें देखना
ऐसी वाली काइट होगी। तो ये देखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया काइट। सो हमने अभी तक दो टाइप के पढ़े, फर्स्ट इज द ट्रेपेजियम, सेकंड इज द काइट। ट्रेपेजियम में भी फोर साइड तो रहेगी, क्वाड्रिलेटरल इसलिए, बट एक पैर कैसी होगी हमारी, पैरेलल होगी, वन पैर इज पैरेलल, सामने सामने। सेकंड इज काइट, काइट भी फोर साइड्स होगी, क्वाड्रिलेटरल है तो, और काइट में क्या होगा, टू कंसेक्यूटिव पैर इक्वल होगी, यानी आजू बाजू की साइड जो रहेगी एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड यानी आजू बाजू की साइड। सो आजू बाजू की साइड जो रहेगी वो हमारी कैसी होगी, इक्वल होगी। अब बात करते हैं थर्ड वन। थर्ड वन इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इन विच, ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं बात करूं, देखो इसमें ये पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे हैं, एक ये है, एक ये है, राइट। रेक्टेंगल की बात करूं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये सब हमारे कैसे पैरेललोग्राम है। सो प्रॉपर्टीज क्या है, पहले तो पैरेललोग्राम में वो क्या है वो लिख देते हैं। सो पैरेललोग्राम इज नथिंग बट, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, वो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और मैं बोल सकता हूं कि पैरेलल भी है, पैरेलल भी तो रहेगी ही ना, यानी इक्वल भी है और कैसी है, पैरेलल भी है, ठीक है। सो अगर मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, सो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। सो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी कैसी है, पैरेलल है और इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारा एक ऐसा रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसमें कितने एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, चार एंगल्स। सो ये हमारे ऑपोजिट एंगल्स है और ये हमारे ऑपोजिट एंगल्स है, राइट। सेम वे अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात करूं तो आजू बाजू यानी एडजेसेंट एंगल हो गए, ठीक है। सो अगर मैं एंगल ए एंड एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी ले रहा हूं, सो कैसे हमारे ऑपोजिट एंगल्स, उसे हम ऑपोजिट बोलेंगे ना, ठीक है। एंगल ए और एंगल डी बात कर रहा हूं, एंगल ए एंगल डी, एंगल ए एंगल बी, ये लिखना नहीं, इतना ही लिखना है। एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी, ये सब हमारे कैसे आजू बाजू वाले एंगल से, तो ये सबको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स, राइट। सो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो पैरेललोग्राम क्या हो गया, वो क्लियर हो गया। वो एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल और इक्वल, यानी ट्रेपेजियम में एक पैर पैरेलल थी, पैरेललोग्राम में दो पैर पैरेलल होगी, ठीक है। ये एक और ये दो, दो पैर पैरेलल हो गए। सो हमने तीन टाइप्स के क्वाड्रिलेटर पढ़े। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विच हैज वन पैर पैरेलल लाइंस और विच हैज वन पैर पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। सेकेंड इज काइट, जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी, राइट। और थर्ड इज द पैरेललोग्राम, जिसकी दो साइड्स इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड्स, और दोनों पैरेलल भी होगी, दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं पैरेललोग्राम की।
सो पहले तो पैरेललोग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो फर्स्ट हमने देखा कि पैरेललोग्राम हैज इक्वल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वली पैरेललोग्राम। ये एक हमारी प्रॉपर्टी ही हो गई, डेफिनेशन तो हुई बट हमारी प्रॉपर्टी भी हो गई। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ये इक्वल होगा और ए इक्वल होगा, तो डेट इज ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, जो मैंने बताया था कि ऑपोजिट ए और ए बी ए सी है, ये 4 एंगल है। सो उसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ए और सी और बी और डी, वो भी कैसे रहेंगे हमारे, इक्वल रहेंगे पैरेललोग्राम में। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कैसे रहेंगे, इक्वल। डेट इज यानी इसको डेट इज को आई ई करके लिख सकते हैं, यानी इसमें मैं बात फिगर की बात कर रहा हूं, तो यानी ए और सी इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और बी और डी इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, अब देखो हमने देखा ये साइड है, ये भी साइड है, ये 2 ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये हमारे 4 एंगल है, हमने देखा कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। अब डायगोनल किसे बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में कितने डायगोनल होते हैं, 2। दोनों वर्टेक्सिस से लेते हैं हम, इसको ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये कहीं पे पॉइंट पे ज्वाइन करेगा 0 पे, ओ पे, ठीक है। सो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होंगे वो कैसे होंगे, बाइसेक्ट करेंगे दोनों, बाइसेक्ट यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, ये जो है ओ ए और ओ सी और ओ डी और ओ बी, वो सब कैसे हो गए हमारे, इक्वल रहेंगे। दैट इज ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये वाला इक्वल रहेगा और ये वाला इक्वल रहेगा, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और एक प्रॉपर्टी है इसमें, वो आपको बुक में नहीं दी बट मैं दिखा रहा हूं। सो फोर्थ प्रॉपर्टी, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स है, ए और बी, बी और सी, सी और बी और ए और बी, हमने एडजेसेंट एंगल्स देखा। सो हमारा पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होगा ना, उसका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम is 180 degree. That is, sum of adjacent angles of parallelogram is 180. Adjacent angle किसे बोलते हैं, जो आजू बाजू हो, यानी A और D, B और C, C और B और B और A। सो पैरेललोग्राम में चार के सम हमारे इक्वल आएंगे। 4 एंगल्स के कौन से, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे ही एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे ही एंगल सी और एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये हमें 4 पैर ऐसी मिली एंगल्स की जिसका सम कैसा होगा, 180 डिग्री। सो हमने क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के पढ़े, 3 टाइप के, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम क्या था,
जिसकी एक पैर पैरेलल है। सेकेंड काइट, काइट क्या था जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, यानी जिसकी आजू बाजू वाली साइड इक्वल है। थर्ड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के में क्या था जिसकी ऑपोजिट साइड्स दो पैर पैरेलल है, यानी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है, राइट। सो अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। सो वी हैव स्टडीड फोर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज द, जो हमने डेफिनेशन में देखी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सब ऑपोजिट साइड्स कैसे इक्वल है। सेकेंड हमने प्रॉपर्टी क्या देखी कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए और सी, बी और डी वो भी इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिखी कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे, इसके जो डायगोनल है वो ये पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ, ये दो पार्ट इक्वल होगा और ये दो पार्ट इक्वल होगा, यानी बाइसेक्ट करें तो OA इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB, राइट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी जो एडजेसेंट एंगल है AD, CD, CB, BA, उसका सम कितना होगा, सम यानी एडिशन, A प्लस D 180, B प्लस C 180, C प्लस B 180, B प्लस A 180, जिसका सम होगा 180 डिग्री। दूसरी बात, जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ना तो हमारे अंदर वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये सब एंगल हमारे कैसे होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सो इसके रिलेटेड हमें करनी है एक्सरसाइज 3.3, राइट। सो लेट अस स्टार्ट दैट। Exercise 3.3 question 1. Given a parallelogram ABCD, आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। Complete each statement along with the definition of property used. हमें हर एक स्टेटमेंट हम हर एक ब्लैंक को फिलअप करना है और उसमें स्टेटमेंट देना है कि कौन सी डेफिनेशन है प्रॉपर्टी हमने यूज की, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग डायरेक्टली। हम पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। देखो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, ठीक है। उसमें नाम दिया हुआ है ABCD, ABCD। इसके डायगोनल बीच में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं कोई पॉइंट O पे, राइट। इतना दिया हुआ है। सो फर्स्ट ब्लैंक इज AD इक्वल्स टू ब्लैंक, वो बाद में मैं फिल करता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। सेकेंड इज angle DCB is equals to blank. Third is OC equals to blank. And fourth is measure angle DAB plus measure angle CDA equals to blank. ये चार हमें ब्लैंक फिलअप करनी है, ठीक है। सो पहले मैं बात करता हूं AD की। AD इज इक्वल्स टू क्या होगा, BC। AD के ऑपोजिट में BC है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, BC, बिकॉज ब्रैकेट में लिख देना है आपको, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसको ऐसे करना है, ठीक है। सेम वे एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू ये वाला जो एंगल है DCB, एक इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, और बाय डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। सो एंगल DCB इज नथिंग बट एंगल DAB लिखो या BAD लिखो, वन एंड द सेम, एंगल DAB। क्यों, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। थर्ड की बात कर रहे हैं OC, OC इक्वल टू क्या होगा, OA, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। OC इक्वल टू OA बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर। देखो हमने प्रॉपर्टी वाइज यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है देख लेते हैं। मेजर एंगल डीएबी प्लस मेजर एंगल सीडीए, इसका और इसका एंगल का एडिशन क्या होगा, सो क्या आएगा 180 डिग्री। लास्ट प्रॉपर्टी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सो यहां पे लिख देना है बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। पता चला चारों चार प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। AD इज इक्वल टू BC ऑपोजिट साइड्स, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB या तो BAD, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स। देन OC एंड OA इक्वल बिकॉज दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए। एंड फोर्थ इज मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। फोर्थ प्रॉपर्टी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। In question 2 we have to do, हमें कुछ पैरेललोग्राम दिए, we have to find the values of x, y, z। हमें x, y, z की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट ले रहे हैं हम देखो हमें ये फिगर दिया हुआ है ABCD, क्या है पैरेललोग्राम है। एंगल ए इज जेड, ये जेड है, टू मत लिख देना, जेड है। एंगल ए इज जेड, एंगल बी इज 100 डिग्री, एंगल सी इज x डिग्री, एंगल डी इज y, यानी हमें x, y और z फाइंड करना है, ठीक है। सो पैरेललोग्राम में मोस्टली हमें यहाँ पे क्या एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल्स की हमारी दो प्रॉपर्टी है, एक तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, सेकेंड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। सो पहले हम अपोजिट एंगल्स की बात कर लेते हैं, कौन से अपोजिट एंगल्स इक्वल लग रहे हो देख लेते हैं। सो y और 100 हमारा इक्वल हो जाएगा अपोजिट एंगल्स, और z और x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो हियर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D, यानी मैं बोल सकता हूं कि y इक्वल टू 100 डिग्री। ये दो इक्वल है बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये पूरा लिखना है स्टेटमेंट। सो हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी। अब बात करते, ये भी इक्वल होगा z और x, वो यहां पर ही लिख दो चलेगा। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C, यानी Z इक्वल टू x। Z और x कैसे इक्वल है, ठीक है, बट हमें दोनों की वैल्यू नहीं मिली अभी तक। Z और x इक्वल है, चलो अब वैल्यू नहीं मिली तो हम कुछ और ट्राई करते हैं, यानी कौन सी प्रॉपर्टी बची, एडजेसेंट वाली। सो एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी लेकर देखते हैं। ये दो एडजेसेंट एंगल है Z और 100, क्योंकि हमें 100 दिया हुआ है। तो ये मैं दो की बात करूं या तो ये दो की बात करूं, कोई भी ले लो आप, Z 100 ले लो, X 100 ले लो, वो दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों का सम हमारा कितना होगा 180 डिग्री। सो नाउ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल in parallelogram is 180 degree, right? So therefore A और B, A क्या है हमारा Z,
प्लस बी क्या है 100 डिग्री, सो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, हमें फाइंड करना है जेड, तो ये 100 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो देयरफॉर जेड कितना मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो 180 माइनस 100 कितना होगा 80 डिग्री, सो जेड 80 मिल गया, जेड और वाई मिल गया, बचा क्या एक्स, बट हमें पता है कि एक्स और जेड कैसे इक्वल है, सो बट x इक्वल्स टू जेड, देयरफॉर x कितना मिलेगा, x भी हमारा 80 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कि हमने पहले ऑपोजिट पेयर्स कौन से वो देखा, सो डी और बी हमारा ऑपोजिट है और ए और सी ऑपोजिट है, सो डी और बी यानी y और 100 इक्वल हो जाएगा और z और x इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब y मिल गया, z और x फाइनल है बट वो दोनों इक्वल है यानी वैल्यू नहीं मिली, सो क्या कर रहा है हमें a और b का एडिशन लेगा, वो 100 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल a प्लस b दोनों एडजेसेंट एंगल है, सो a z है हमारा, b 100 है इक्वल्स टू 180, सो हम z फाइंड करना है, 100 को उस साइड ले जाओ माइनस हो जाएगा, सो z इज 180 माइनस 100 व्हिच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, सो ये हमें z मिल गया। अब हमें पता है कि x और z इक्वल है बट x इक्वल्स टू z, तो x क्या मिल जाएगा हमें, x भी 80 डिग्री मिल जाएगा, राइट। सो एक काम करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया, अभी इसमें और 4 क्वेश्चन है बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो टिल देन आप ये नोटबुक में लिख देना आप लोग, ठीक है। सो बाय, जय हिंद जय भारत।